Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Today we are going to start our topic, Principle of Democracy in Islam. The chapter is Ideological Basis of Pakistan. Ideological basis, what is ideology or concept of ideology, significance of ideology, पूरी इसकी जो बैकग्राउंड था आइडियोलॉजी का वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। और आज के इस जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा मजहब इस्लाम में, दीन इस्लाम में डेमोक्रेसी की क्या जो है वो रूट्स हैं, यानी बेस जो है वो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की जो है वो हमारा मजहब है। यानी सबसे पहले जिस दीन ने या जिस मजहब ने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज इस्लाम। हमारे मजहब ने डेमोक्रेसी को ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, वरना इससे पहले आपको पता है बादशाह होती थी, रूलर्स होते थे, जो पहले उसके बाद प्रिंस होते थे, उसके बाद उसका बेटा, और इस तरह से वो एक जो किंगडम और रूलरशिप चलती थी। बट इस्लाम ने इस चीज़ को डिनाई किया और कहा कि जो रूलर्स या गवर्नमेंट जो रन करेंगे वो लोगों की जो है ना वोट या लोगों की राय से, ओपिनियन से इलेक्ट होंगे और फिर वो रूल करेंगे या गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो हमारा जो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक कंसेप्ट है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का। यानी इस्लाम में जो गवर्नमेंट या रूलर जो होता है वो क्या होता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से खौफ रखने वाला जो है, और उस पर जो है बिलीफ रखने वाला जो पर्सनालिटी होती है वो रूलर जो है ना इलेक्ट होती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमारी जो बेसिस हैं वो, एक तो वो रूलर इलेक्ट कैसे हों, ठीक है। 1500 या 1400 ईयर पहले डेमोक्रेसी आप अंदाजा लगा सकते हो, जो अब है एग्जैक्टली डेमोक्रेसी वैसी तो नहीं, बट इलेक्ट हुआ करते थे, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी थी उस ज़माने में। और वो ट्राइबल सोसाइटी में कैसे इलेक्ट होते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो ट्राइबल होते थे, ट्राइबल लॉर्ड होते थे, वो भी बिल्कुल जस्ट लाइक पहले बाप की डेथ होती थी, उसका बेटा ट्राइबल जो है ना वो हेड बन जाता, ट्राइब हेड बन जाता था, और सारे ट्राइब्स ऐसे ही जो है ना रूल करते थे, रन करते थे। बट जब इस्लाम आया तो उसी ट्राइबल सोसाइटी में इस्लाम ने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया। डेमोक्रेसी को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो राइटिस कैलिफ यानी खुलफाए राशिदीन जब इलेक्ट की गवर्नमेंट आना शुरू हुई तो वो सब इलेक्ट हुए। तमाम ट्राइब्स जो थे उनको जो है वो इलेक्ट करते थे। उस ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि गए वोट डाला और जो है ना वो जैसे आजकल होता है डब्बे में वोट डाल दिया और बॉक्स के अंदर फिर काउंटिंग हुई और जो भी जिसके ज़्यादा वोट हुए और इलेक्ट हो जाता है। बट उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो ट्राइब हेड होता था वो आके जितने भी नॉमिनेशन होती थी, 2 या 3 आदमी नॉमिनेशन के लिए होते थे, वो उनके आके बैठ करते थे, इसको अरबी में कहते हैं बैठ करना, और वो कहते थे मैं और मेरा पूरा ट्राइब आपको इलेक्ट करता है, यानी आपके हक में आपको इलेक्ट करता है, ये इस तरह से। और वो लिख लिया करते कि इस ट्राइब ने जो है ना वो फेवर में वोट दिया है और इस ट्राइब ने अगेंस्ट में वोट दिया, पूरा लिख लिया करते थे। और ज़्यादातर ट्राइब अगर फेवर में वोट देते थे तो वो इलेक्ट हो जाते थे। इस तरह डेमोक्रेसी की यानी बेसिस स्टार्ट डेमोक्रेसी हुई। और ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि इस तरह से इस्लाम ने डेमोक्रेसी को स्टार्ट किया, यानी बेस जो है वो इस्लाम, डेमोक्रेसी की जो इस्लाम से शुरू हुई हमारे मज़हब से। अब जो कैलिफ है, जो खलीफा, जो रूलर है, वो गॉड फेयरिंग, अल्लाह से खौफ खुदा रखने वाला, अल्लाह से डरने वाली शख्सियत होती है। एंड वो अपने उसमें उसको फुल जो है वो पावर को अपना यूज़ नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ पावर को जैसे चाहे रूलर यूज़ करे, जिसको चाहे अगेंस्ट में और जिसके चाहे फेवर में अपनी उस पावर को यूज़ करे, क्योंकि रूलर होता है बहुत, जैसे पहले ज़माने में बादशाह जो चाहता था वो कर सकता था, उसको राइट होता था। बस इस्लामिक डेमोक्रेसी में
ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی پوری پاور کو یوز نہیں کر سکتا. ود ان دا پرسکرائب جو لمٹ ہوتی ہے اسلام کی, اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی پاور کو یوز کر سکتا ہے. اور جو نیشن یا پیپل جو ہوتے ہیں, اس کو سٹیزنس جو ہوتے ہیں اس کنٹری کے, اسلامک کنٹری کے, وہ فل لبرٹی ہوتی ہے کہ جس کو چاہیں سلیکٹ کریں, ووٹنگ یا جیسے بھی, لیکن تھرو دی ووٹ آف پیپل, تھرو دی اوپینین آف پیپل جو ہے وہ الیکٹ ہوگا رولر جو ہے. اب اپنی پاور کو یوز نہیں کر سکتا ود ان دا لمٹ جو کہ اسلام نے ڈسکرائب کی ہوئی ہیں سنہ کے اندر, اور قرآن اور سنہ کے ود ان دا لمٹس آف قرآن اور سنہ وہ اپنی پاور کو یوز کرتا ہے. اور چونکہ ہر شخص جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا, سوائے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقل کل کوئی انسان نہیں ہے. تو وہ جو رولر ہوتا ہے کیا اپنی ایڈوائزر کمیٹی ایک بناتا ہے, جس کو اس زمانے میں اسلامی میں شورا کہتے تھے, مجلس شورا, یعنی اب ہم اس کو کیبنٹ کہتے ہیں, یعنی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ ایک اپنی جو ایڈوائزر جو جینیس لوگ ہوتے ہیں اپنے ایڈوائز کے لیے ایک پوری کیبنٹ بناتا ہے 10 15 20 لوگوں کی, تاکہ وہ اس کو ایڈوائز کر سکیں ہر معاملے میں. تو وہ اس زمانے میں مجلس شورا کہلاتی تھی. ان ایڈوائزرس کی ایڈوائسز پہ وہ کنٹری چلایا کرتا تھا. تو یہ پورا ایک جو بیسک کنسیپٹ ہے ہمارے دین نے, مذہب نے, اس کو ڈیموکریسی کا وہ پرووائڈ کیا. اب ہم آتے ہیں کہ وہ کیا بیسس ہیں جس کی ڈیموکریسی, اور اسلام میں ڈیموکریسی کی جو بیسس کیا ہیں. Now we will start. What are the principles of democracy in Islam? What are the principles of democracy in Islam? The first principle is justice. Yes, justice. Justice is the first principle of democracy in Islam. What is justice? Justice کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. کیوں کہ جسٹس جو ہے نا بیسک جو پرنسپل ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بتاؤں, مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی حکومت جھوٹ پہ تو چل سکتی ہے بٹ انجسٹس پہ نہیں چل سکتی. یعنی وہ کوئی رولر کتنا بھی جھوٹ بولتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ چلا لے گا, لیکن جیسے ہی وہ انجسٹس شروع کرے گا تو وہ سمجھو اس کی گورنمنٹ کا ڈاؤن فال شروع ہوئی. یہ ایک بڑا ہی کلیئر کٹ جو ہے وہ جسٹس کے بارے میں مولا علی کا قول ہے, جو کہ پریکٹیکلی ہے. جبکہ جسٹس کیا ہے, ڈیوائن لا کو ہمیں ہے, جسٹس جو ہے ڈیوائن لا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پہلا لا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے, وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں کہتے ہیں کہ جسٹس کو قائم رکھو. جسٹس کو کیسے قائم رکھو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو, اللہ پہ یقین رکھتے ہو اگر تم تو جسٹس کرو, اور اگر جسٹس میں تمہارے کوئی اچھے قریبی لوگ بھی اس میں انوالو ہو جائیں تو بھی آپ جسٹس کرو, ایون تمہارے ماں باپ بھی. یعنی جسٹس اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ان جسٹس کی بٹوین دا جسٹس آپ کے کوئی ریلیٹیو بھی آ جائیں تو آپ گھبراؤ نہیں اور جسٹس پہ قائم رہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر قیامت کے دن آپ ہم سے ملیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہے آپ نے انجسٹس کیوں کیا تھا, اور جو جسٹس کرے گا اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو یہ پورا جو سوسائٹی کو جو سسٹین کرنے کے لیے جو ایک پرنسپل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, میں نے پہلے بھی سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انڈیویژلس کے جو بہت ساری چیزوں کو ابھی ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے اور ابھی اس کو فارگیو کر دے, ہو سکتا ہے قیامت کے دن پکڑے, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے سب پہ. بٹ سوسائٹی میں اگر کوئی پرابلم پڑتا ہے, جو سب سے پہلے انجسٹس ہوتی ہے, یعنی سوسائٹی کے لیے پرابلم, اللہ تعالیٰ وہاں بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. سوسائٹی میں جو بھی انجسٹس کریٹ کرتا ہے تو اس کو دین اینڈ دیئر پنش کرنے کا کہا گیا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں جو ہے وہ انجسٹس بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی. جسٹس کیا ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ آف این انڈیویژل, یعنی کسی انڈیویژلس یا سنگل مین یا انڈیویژلس کیا ہے, اسلامک جوڈیشل سسٹم اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی پورا ایک لا ہے, اس پہ بہت ساری ورکنگ ہوئی بھی ہے. 1300 ایئرس یا 1000 ایئرس پہلے بہت سارے ہمارے لوگ علماء نے اس پہ ورکنگ کی ہے, بہت سارے لاز
ऑन द बेसिस ऑफ कुरान और सुन्ना की बेसिस पे जो है ना लॉ बनाए, ताकि किसी भी सोसाइटी में इनजस्टिस क्रिएट ना हो। तो फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल को जो कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम, इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। और जस्टिस के मामले में हमने ये भी देखा कि हमारे उस ज़माने में आप देखें या और ज़माने में कि रूलर तक ने जस्टिस के आगे सरेंडर किया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि मैं यूँ देखूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की 1000 ईयर्स के करीब गवर्नमेंट रही, तो वो किस बेस पे उन्होंने रूल किया? जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिस। जस्टिस थोड़े से मुसलमान थे और बहुत इतने 100 साल हैं, अप्रॉक्स 1000 ईयर तक गवर्नमेंट की, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिस। इस जस्टिस ही की बेस पे यानी गवर्नमेंट कर सके वो। यानी यहाँ पे हम देखेंगे मौला अली का कॉल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा कि जस्टिस जो है गवर्नमेंट को सस्टेन कर सकती है। और हमने सब कॉन्टिनेंट में देखा कि जो भी मुस्लिम रूलर आया उसने जस्टिस को प्रिपेयर किया और उसकी गवर्नमेंट सस्टेन रही। सेकंड हमारी जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वालिटी, यानी बराबरी, इक्वालिटी अमंग द पीपल। इस्लाम इज द टॉर्च बेयरर ऑफ इक्वालिटी अमंग द ह्यूमन राइट। टॉर्च बेयरर यानी इक्वालिटी इस्लाम की जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है जस्टिस है, उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करता है हमारा मजहब या दीन इस्लाम, वो इक्वालिटी अमंग द पीपल। इक्वालिटी अमंग द पीपल एक ऐसा उसका प्रिंसिपल है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एज गवर्नमेंट लेवल पे, यानी गवर्नमेंट लेवल पे और लॉ लेवल पे कहीं भी जो है वो इक्वालिटी नहीं मिलेगी। आप कहीं ना कहीं उसको देखेंगे कि डेविएशन हो गई, डेविएट कर गए हैं रूलर। जो इक्वालिटी है, इस्लाम जो है ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करता है, यानी किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन उसको रिजेक्ट करता है। इवन वो रिच और पुअर के बिटवीन हो, यानी हमेशा रिच जो थे वो बहुत ही दुनिया में फिर जो फ्रूटफुल बहुत मज़े करते थे और बेचारा गरीब जो था वो प्रॉब्लम में रहता था। तो इस्लाम ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना स्टेट की जो बेस रखी तो वो इक्वलिटी पे, और वो प्रूफ करके दिखाया है। बहुत ऐसी मिसाल हैं जिसमें प्रूफ किया कि इक्वलिटी है, गरीब अमीर सब इन द फ्रंट ऑफ इस्लामिक लॉ सब जो हैं वो बराबर हैं, इक्वलिटी है बिल्कुल। और अल्लाह के नबी ने एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक, यानी क्या वर्ड यूज किया है? सोशियो, सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो मतलब सोशल, जो लोगों की जो सोसाइटी है, और इकोनॉमिक जो उनकी बिजनेस एक्टिविटी है उसका रिलेशनशिप। और वहाँ पे मदीना स्टेट में ताकि अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर ना हो सके, क्या चीज़ राइज किया? ज़कात। ज़कात का सिस्टम जो है वो राइज किया, जो कि अमीर लोगों से लेते थे और गरीबों को दिया जाता था, ताकि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना हो। गरीब के लिए जो है उस सोसाइटी के अंदर भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो वो एक ज़कात का सिस्टम जो है वो मदीना स्टेट में स्टार्ट किया गया और बहुत ही सक्सेसफुल चला। लोगों ने बहुत ही विलिंगफुल दिया, जो कि खौफ खुदा रखते थे, लोगों ने बहुत विलिंगफुल ज़कात दी और उससे एक पूरा सिस्टम चलता रहा, जिससे गरीब की और प्रॉब्लम में नहीं आए गरीब। और ज़कात अमीर की दौलत से बहुत थोड़ा 2.5% लिया जाता था, वो गरीब को दे दिया जाता था। इसके बाद जो इक्वालिटी का सबसे एक एड्रेस है, जो कि चार्टर ऑफ इक्वालिटी है, वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के वक्त एड्रेस किया, जब लोगों से लास्ट सरमन ऑफ हज्जतुल वदा एड्रेस किया कि आज से कोई भी किसी भी अमीर को किसी भी गरीब पे कोई जो है फौकियत नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं कि अमीर जो है वो अमीर रहे, या जो ब्लैक मैन है वाइट मैन पे, वाइट मैन इसलिए हर चीज़ का फेवर लेके वो वाइट है, ऐसा नहीं है। और ये भी कहा कि चूंकि इस्लाम जो है वो अरब सरजमीन से शुरू हुआ था, या तो अरब ये ना समझे कि वो सुपीरियर हैं किसी से, नॉन अरब से सुपीरियर है। इसी तरह
वाइटली ना समझे कि वो किसी जो है वो ब्लैक से सुपीरियर है। हम अपनी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, हज़रत बिलाल हबशी की एग्जाम्पल्स है, जबकि वो ब्लैक मैन थे, बट उनके साथ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, बिल्कुल इक्वलिटी के साथ उन्होंने मदीने में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह बहुत ज़्यादा रिच, ऐसे लोग रिच भी थे जो कि उस वक्त के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन थे, लेकिन बिल्कुल आम सिंपल वो रहते थे, जस्ट कि वो लोगों से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करें उनकी सोसाइटी या उनकी लाइफ स्टाइल। उस जो लास्ट सरमन था हजरतुल वदा पे, एक तो ये कहा कि कोई रिच किसी पुअर पे जो है वो सुपीरियर नहीं है, ना ही कोई वाइट जो है किसी ब्लैक पे सुपीरियरिटी है, और ना ही किसी अरब की किसी नॉन अरब पे सुपीरियरिटी है। अल्लाह के आगे, अल्लाह के कानून के आगे ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं। लेकिन अल्लाह के आगे कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो कि खौफ खुदा, अल्लाह से जो डरता है वो जो है बस अल्लाह के आगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा है। अदरवाइज सब बराबर है अल्लाह के नज़दीक, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, सिर्फ वो बड़ा है जो अल्लाह से डरता है और खौफ खुदा रखता है। ठीक है। और हमने ये देखा कि जब मक्के से लोग मुसलमान हिजरत करके मदीने गए तो लोगों ने विलिंगफुल उनकी जो हेल्प की, यानी इतनी दे दी कि वो इतने पैसे, उतनी हेल्प की कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो मक्के से या नॉन मदीना के लोग नहीं हैं, उनके रिलेटिव नहीं हैं, उनके भाई नहीं हैं, उनके रिलेटिव नहीं, जस्ट बिकॉज जिसी इक्वलिटी की वजह से इतनी एक बिल्कुल एक ग्रुप की तरह मुसलमान रहे। और वो हमने इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ हिजरा देखी। ठीक है।